अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखें, आज मैं आप लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त, इतने मज़े की गाजर की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खीर मेरी फेवरेट है और ये मुझे बहुत पसंद है। आप एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत यम्मी डिलीशियस बनकर तैयार हुई थी। तो देर किस बात की, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गाजर ले लिया, उसको छील के तो वॉश कर लिया था और इन सारी गाजर को ये देखें मैंने कद्दूकश कर लिया। आपने बिल्कुल ऐसे कर लेना है। अब एक पैन ले लेंगे, पैन के अंदर 1 चम्मच के बराबर देसी घी का ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं। 3 इलायचियाँ मैंने डाली हैं। अब इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। जब इलायचियाँ जो है वो गोल्डन हो जाएंगी तो जो हमने गाजर कद्दूकश करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने भून लेना है। तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, हल्का सा लाइट कलर हो जाए, तब तक हमने इसको भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। इसका कलर हल्का सा लाइट हो गया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 किलो के बराबर मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी, मलाई वाला। 2 से 3 किलो इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 कप चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी के साथ। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और बाकी का दूध जितना भी है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स करके हमने इसको ढाँप देना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हमने मीडियम आंच में इसको कुक कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे 15 से 30 मिनट हो चुके थे और हमारा गजरेला जो है वो इसके दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मलाई। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 कप के बराबर है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप भर के गुड़ का ऐड कर रही हूँ। गुड़ को मैंने कद्दूकश कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर गुड़ डालें या चीनी डालें, इसमें टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गुड़ डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक मिक्स करें और हमारा गजरेला जो है वो तैयार है। अब इसके ऊपर बादाम डालेंगे काट के। अगर आपके पास मेवे वगैरह हो तो आप वो भी अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं। और यह हमारा गजरेला तैयार है और ये बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था। ये मेरी फ़ेवरेट रेसिपी है। मैं ये सर्दियों में हर 2 दिन बाद ज़रूर बनाती हूँ। ये मेरी फ़ेवरेट रेसिपी है। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं, मगर मुझे ये गरम गरम पसंद है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।